सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। आज का यह वीडियो कबीर पंथ के अद्भुत रहस्य के 14वें भाग की है। आज के इस 14वें भाग की वीडियो में हम सुनेंगे कि कबीर पंथ के द्वादश पंथों का भेद क्या है। आज की यह वीडियो में समाहित है। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा। साहिब बंदगी साहिब। कबीर पंथ के अनेक सदग्रंथों में उल्लेख हुआ है कि कलयुग में सदगुरु कबीर साहब ने काल निरंजन के भयंकर ताप से जगत जीवों की मुक्ति करने के लिए अपने अधिकारी शिष्य धनीधर्म दास जी साहब के गृह में वंश 42 की गुरुआई गद्दी स्थापना की। तभी सदगुरु कबीर साहब अर्थात ज्ञानी जी द्वारा प्रस्थापित वंश गद्दी के सिद्धांतों के विरुद्ध प्रचार करने के लिए काल निरंजन ने अपने द्वादश दूतों को भेजने का निर्णय लिया, जो सदगुरु कबीर साहब के नाम पर अलग अलग पंथों का निर्माण कर अपने मत का प्रचार करेंगे तथा सतपंथ के जीवों को भ्रमित कर 84 के चक्र में फंसाएंगे। इस संबंध में सदगुरु कबीर साहब की यह भविष्यवाणी सदग्रंथों में कुछ इस प्रकार से उल्लेखित है। एक पंथ के ज्ञानी राजा, 12 पंथ काल के साजा, 12 दूत काल पठाई, सो जग आई के पंथ चलाई। अन्य सदग्रंथों में काल निरंजन द्वारा सदगुरु कबीर साहब से कहा गया प्रसंग कुछ इस प्रकार से वर्णित है। इतना सुनत बोला अन्यायी, सुन कबीर मैं कहा बुझाई, तुमरो नाम लय पंथ चलाई, यही विधि जीवन धोख लगाई। द्वादश पंथ करब हम साजा, नाम तुम्हारे करब आवाजा। काल निरंजन के विभिन्न दूतों द्वारा संसार के जीवों को छल कपट रूपी जाल में फंसाने के लिए कबीर साहब के नाम पर चलाए जाने वाले द्वादश पंथों का विवरण सदग्रंथों में कुछ इस प्रकार से है। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते अगम कही हम राखा, वंश हमार चुरामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे, दूसरी सुरति गोपाल ही होई, अक्षर जोग दृढ़ावे सोई। तीसर मूल निरंजन बानी, लोक वेद की निर्णय ठानी, चौथे पंथ टकसार ले आवै, नीर पवन को संधि बतावै। सो ब्रह्मा अभिमानी जानी, बहुत जीवन की करिहै हानि, 500 पंथ बीजक को लेखा, लोक प्रलोक कहे हमें देखा। पांचवा तत्व का मर्म दृढ़ावे, सो बीजक शुक्ल ले आवे। छठवा पंथ सत्यनामी प्रकाशा, घट के माही मार्ग निवासा। सातवां जीव पंथ ले बोले बानी, भयो प्रतीत मर्म नहीं जानी। आठवें राम कबीर कहावे, सदगुरु भ्रम लय जीव दृढ़ावे। नवमें ज्ञान की कला दिखावे, भई प्रतीत जीव सुख पावे। 10वें भेद परम धाम की बानी, साख हमारे निर्णय ठानी। साखी भाव प्रेम उपजावे, ब्रह्म ज्ञान की राह चलावे। 3वें वंश अंश अधिकारा, 3वें सो शब्द होई निर्धारा। संवत 1775 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। साखी हमार लय जीव समझावे, असंख्य जन्म में ठौर न पावे। 12वें पंथ प्रगटे हैं बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मरम न पावे, 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12वें परे हम ही चली आवे, सब पंथ मिट एक पंथ चलावे। तब लगी बोधी पूरी चमारा, फिर तू बोधे राज दरबारा। प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा, तब मगहर माढ़ो मैदाना। धर्म राय से मांडो बाजी, तब धरि बोधे पंडित काजी। 52 वीर कबीर कहाऊं, भौसागर सो जीव मुक्ताऊं। सदगुरु कबीर साहब ने धनीधर्म दास जी को समझाया है कि काल निरंजन 12 पंथ चलाएगा, जिसमें जीव भटक जाएगा और ठिकाना नहीं पाएगा, अर्थात अपना ठौर नहीं पाएगा। इसीलिए जीवों के उद्धार के लिए मैंने
चूड़ामणि नाम साहब की वंश 42 की परंपरा स्थापित कर दी है। काल दूतों की 12 पंथों की चाल, चरित्र, चेहरा, धार्मिक मान्यताओं, दीक्षा उपदेश देने का ढंग आदि के संबंध में सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब की भ्रांति मिटाते हुए सब कुछ समझाकर कहा कि काल द्वारा मेरे नाम से चलाने वाले प्रथम पंथ तिमिर दूत तुम्हारे द्वारा लिखे गए मेरे वाणी वचनों को, ग्रंथों को चुराकर अपने रंग ढंग का अलग पंथ चलाकर अनेक जीवों को धोखे में डाल देगा। सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। आज का यह वीडियो कबीर पंथ के अद्भुत रहस्य की 14वें भाग का है। आज की 14वें भाग की वीडियो में आपने सुना कि कबीर पंथ के 12 पंथों का भेद किस प्रकार से है, अर्थात कबीर पंथ में जो 12 पंथ चल रहा है कबीर पंथ के नाम से, उनके विषय में चौपाई के माध्यम से 12 पंथ का वर्णन हुआ है। आगे की वीडियो में इस चौपाई का उल्लेख भावार्थ के साथ में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। हम आपके लिए बहुत जल्दी कबीर पंथ के अद्भुत रहस्य के 15वें भाग अर्थात कबीर पंथ के 12वें पंथ का रहस्य एवं भेद हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। सप्रेम साहिब बंदगी साहिब।